श्री राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महीने, तिथि, दिन, हर एक त्योहार हर एक देवता का होता है, तो इसमें अलग अलग पूजा करके आप अपने जीवन में जो आ रही परेशानियां वो दूर कर सकते हैं। देखिए, बैसाख का महीना मधुसूदन यानी कि विष्णु भगवान का गया है। अभी जो जेठ का महीना है, ये पूरा महीना है पवन पुत्र हनुमान जी का। जेठ के महीने में आप जितनी हनुमान जी की यदि आपने पूरे महीने पूजा की, आप वर्ष भर पूजा नहीं करेंगे तो उसका फल प्राप्ति एक महीने के अंदर आप कर सकती है। यदि आप कठिन परिस्थितियों में जूझे हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, दोष है, वास्तु दोष है, यानी कि घर में कलेश है, पितृदोष है, कर्जा है, यानी कि शत्रु बाधा है, कोई सी भी समस्या है, आप पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा कीजिए। देखिए, छोटे छोटे मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे मंत्र आपको बताऊंगी। देखिए, यदि आपके घर में बहुत किसी को रोग है, आप परेशान हो गए, दवा करवाती, यदि वो रोग नहीं जा रही, तो आप क्या करेंगे, जेठ के महीने से, आज से ही मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, बुधवार से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, हर रोज पूरे महीने क्या करेंगे, गंगा जल लेंगे एक कटोरी में या लोटे में, आप रखेंगे, एक तुलसी का पत्ता डाल के अपने मंदिर में बैठेंगे। रोग मुक्ति के लिए ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। आप मंत्र का जाप करेंगे इस प्रकार, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंजन हनुमत बीरा। आप 108 बार इस मंत्र का जाप करके गंगा जल वो आप स्वयं पी सकते हैं, जो व्यक्ति पीड़ित है उसको पिला सकते हैं। वहीं पर यदि आपकी बहुत ज़्यादा शत्रु बाधा है, यदि शत्रुओं ने आपका जीना दुश्वार कर दिया है, ऑफिस में, घर में, दुकान में, व्यापार में, आस में, पड़ोस में जो भी शत्रु पीड़ा है, तो आप शत्रुओं को कहने की परास्त करने के लिए बहुत ही चमत्कारी मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। शत्रुओं के लिए आप सुबह शाम 108 बार मंत्र का जाप करेंगे। गदा वर्चिले वहरी मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दें, आप देखेंगे जो शत्रु होंगे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। वहीं पर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई व्यापार करे, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, खास कर ये स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी होगा। जो बिजनेस करे उनके लिए भी आप यही करेंगे। जब पूजा करेंगे हनुमान जी की सुबह शाम, तो आप क्या करेंगे, एक पात्र में जल रखेंगे, तो वहाँ पर ये मंत्र आप करेंगे, बुद्धिहीन तन जान की सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोय, हरो कलेश विकार। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार यदि आपने जाप किया, तो आप देखेंगे बल बुद्धि विद्या देहो मोय। इसमें भगवान हनुमान जी, देखिए, बल बुद्धि विद्या देहो मोय, हरो कलेश विकार। इस मंत्र के जाप से आप कई तरह की समस्याएं से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं पर आप किसी भी प्रकार की समस्या है, यानी कि कोई भी प्रकार की आपके पास समस्या, तो आप एक मंत्र है बहुत ही चमत्कारी है। आप कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। इस मंत्र को सुनते ही पवन पुत्र हनुमान बाबा तत्काल खड़े हो जाते। आप इस मंत्र का यदि जाप करेंगे 108 बार, तो आप देखेंगे चमत्कारी रूप से हनुमान जी आपके बड़े से बड़े संकट को दूर करेंगे। वहीं पर यदि ये मंत्र आप नहीं कर पाते हैं, तो आप एक मंत्र और बताना चाहूँगा, बड़े से बड़ा संकट तत्काल में दूर होगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये भी मंत्र यदि आप 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जाप करेंगे, आप निश्चय मान के चलिए कि आपके जीवन में जो संकट हैं, जो किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं, आप देखेंगे कि तत्काल क्षण भर में पवन पुत्र हनुमान बाबा की कृपा से आप बड़े से बड़े संकटों से छुटकारा पा लेंगे। देखिए, पवन पुत्र क्या है, कलयुग के देवता, जागृत देवता हैं। तो ये जो जेठ का महीना है, ये बहुत ही सुनहरा महीना है, सुनहरा मौका है। इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। जेठ के महीने में जितना हो सके आप हनुमान चालीसा का जाप करें।
जितना हो सके आप सुंदरकांड का पाठ कर सकें। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करने का समय, देखिए 35 मिनट के अंदर सुंदरकांड का पाठ होता है, आप सुंदरकांड का पाठ करें, आप हर रोज कर सकती, तो आप अपना जीवन देखेंगे कि सुंदर ही सुंदर। देखिए सुंदरकांड तो कहने का मतलब है सुंदर ही सुंदर आपका जीवन हो जाएगा। जो 100 बार पाठ कर थोई छूटे बंद महासुख होई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपने कर लिया तो आप अपने जीवन में बैठे बैठे आनंद की अनुभूति करेंगे। आप हनुमान जी की विधि विधान से पूजा कीजिए, क्योंकि ये जेठ का महीना पूरा हनुमान जी का 30 से वो 30 दिन आप यदि हनुमान चालीसा 11 बार भी पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। इसमें आप मांस, मदिरा, अंडे का सेवन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र महीना पवन पुत्र हनुमान जी का। इसमें आप क्या करें, हनुमान जी को रोज नई नई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। जैसे जैसे कि नवरात्रि आती है 9 दिन, तो हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आज इस चीज़ को भोग लगाते, इस फल का भोग। इसी प्रकार आप भी हनुमान जी को केले का भोग लगा सकते हैं, अनार का भोग लगा सकते हैं, जो ऋतु फल है उनका भोग लगा सकते हैं। आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, आप पान का भोग लगा सकते हैं, आप नारियल का भोग लगा सकते हैं, आप बूंदी का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप गुड़ तुलसी के पत्ते का भोग लगा सकते हैं, आप गेहूं और गुड़ का भोग लगा सकते हैं। यानी कि आप यदि आप केले पर 2 इलायची तुलसी का पत्ता रख के भोग लगाएंगे, आप देखेंगे जो बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी वो हनुमान जी क्षण भर में दूर कर देंगे, बड़ी से बड़ी समस्या से आपको निकालेंगे। आप इस तरह भोग लगाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो गई और हनुमान जी की कृपा से आपके घर में खुशियाँ खुशियाँ हो गई। और श्री राम जय राम जय राम जय राम ये मंत्र हनुमान बाबा को सुबह कम से कम 108 बार, शाम को 108 बार जरूर सुनाए। जय श्री राम।